जीरोज एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल पढ़ा था, शून्य और अचर बहुपद पढ़ा था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान जैसे बहुत बच्चे बोल रहे हैं, हमने क्या क्या चीज पढ़ा था, हमने पढ़ा था बहुपद की घात, शून्य और अचर बहुपद। ठीक है, तो आप लोग शून्य और अचर बहुपद में बहुत बच्चों ने गलती किया था, तो क्या करते हैं एक बार उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, सबसे पहले हमने सिखाया था आपको बहुपद की घात। क्या सिखाया था? बहुत आसान टॉपिक था, बहुपद की घात। और मैंने आपको बताया था कि बहुपद की घात कहने के मतलब क्या है। घात का अर्थ ही होता है, घात का अर्थ ही होता है क्या? अधिकतम घातांक। घातांकों में जो सबसे बड़ा होता है, घातांकों में सबसे बड़ा होता है मैक्सिमम पावर जो होता है, घातांकों में सबसे बड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम घात कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के जैसे समझ लेते हैं, मान लो मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लीजिए 2x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 6 प्लस 8x के पावर 4 प्लस 7x के पावर 2, यह एक बहुपद है, सबको पता है। यह एक क्या है? यह एक बहुपद है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस बहुपद की घातांक क्या क्या है? चलो, इस बहुपद की घातांक क्या क्या है, चलो चेक करो। तो सर देखो, ये हो गया हमारा पहला घातांक 5, 5 हो गया। सर 6 घातांक है। सर 4, ठीक है, 4। सर 2। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे बहुपद की घातांक है। और हमें पता है सर, जो घात होती है वो क्या होती है? अधिकतम घातांक होती है। तो इसमें बताओ, जो अधिकतम घातांक है, सबसे जो बड़ा घातांक, अधिकतम बोलो या अब बड़ा बोलो, बड़ा जो घातांक है वो क्या है? बताओ, इनमें से कौन बड़ा? 5 बड़ा, 6 बड़ा, 4 बड़ा, 2? सबसे बड़ा कौन सा सर? सबसे बड़ा है 2, 6, सॉरी, सबसे बड़ा क्या है सर? 6। तो 6 क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा हमारा घात। तो जो उसमें से सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है? घातांक। वही क्या होता है? जो घातांकों में सबसे बड़ा होता है वही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। वही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जो कि सारे बच्चे आप आंसर सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जो घातांकों में सबसे बड़ा, सबसे अधिक होता है, उसी को हम कहते हैं घात। ये हम लोग घात में समझ लिया था। चलो एक क्वेश्चन इससे और सुनो, एक क्वेश्चन इससे कर लो ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो एक क्वेश्चन और करके बताओ हमको। 8x के पावर 10, 9x के पावर 13, 8x के पावर 5, 19x के पावर 6, बताओ इसकी घात क्या है? सारे बच्चे बताएंगे इसकी घात क्या है। हाँ, सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे, बहुत बच्चे आंसर सही भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसकी घात क्या है? ग्रेट। तो घातांकों में जो सबसे बड़ी होती है वही उसकी घात कहलाती है ना। घातांकों में जो सबसे बड़ी होती है वही उसकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो बताइए, इसकी घातांक में कौन कौन सा आता है सर? इसकी घातांक में है 10, 13, 5, 6। तो सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा है सर 13। 13 क्या होगा? इसकी घात हो जाएगी। यानी घातांकों में जो सबसे बड़ी होती है उसी को हम घात कहते हैं। ठीक है, ये मैंने सिखाया था, ठीक है, पिछली क्लास में ये सिखाया था, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल घातांक हो जाएगा 10, 13, 5, उसमें से जो सबसे बड़ा होता है उसे घात कहते हैं। तो घात क्या होगा? घात हो गया 13। सबसे बड़ा घात क्या है? सबसे बड़ा घातांक क्या है सर? 13। तो 13 हमारा घात काल है। क्लियर है? चलो, इसके बाद मैंने दो चीजें सिखाया था जिसमें बहुत बच्चों ने थोड़ा बहुत गलती किया था, थोड़ा बहुत उनको समझने में हो सकता है परेशानी आई थी। चलो, उसका नाम है चलो, दो चीजें हैं, दो है, उसको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। एक है, सबसे पहला टॉपिक जो है उसका नाम है शून्य बहुपद। क्या नाम था? शून्य बहुपद। और दूसरा नाम है अचर बहुपद। अचर बहुपद, ठीक है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं अचर बहुपद को। देखो, अचर का मतलब क्या हुआ? कि जिसका मान फिक्स, जैसे कि 1, 2, 3, 5/6, 7/8, कोई भी अचर जिसका मान फिक्स, जैसे -7/9, √3, 10, √5/6, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे अचर, ये सब हमारे क्या है? अचर।
अचर कहने समझ में आया ना, मतलब कि चर क्या होता है, जितने अल्फाबेट कहलाते हैं वो सारे के सारे चर कहलाते हैं। अल्फाबेट समझ ना, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब क्या कहलाते हैं, अचर। जिस मतलब कि जिसका मान जो है बदलते रहता है उसे कहते हैं चर, और जिसका मान नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। जैसे मैंने बोल दिया, एक बार मैंने बोल दिया √5/6, यानी ये मैंने बोल दिया तो ये हमेशा यहाँ पे देखो, अमेरिका में देखो सब जगह यही पे रहेगा। यानी अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है, मान फिक्स रहता है, मान नहीं बदलता, मान फिक्स है, तो उसे हम अचर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसमें अचर, सिर्फ अचर हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। क्या होता है ऐसा बहुपद, चलो इसको लिख भी देते हैं यहाँ पर बगल में थोड़ा सा हिंट के रूप में आपको, कि यानी ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, अचर हो, उसे हम अचर हो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। क्लियर है, कहेंगे। जैसे कि दो तीन एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल बताना यहीं पे आप, x+1, क्या यह अचर बहुपद है? अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप करो। x+1, क्या ये अचर बहुपद है? अचर बहुपद है, अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप करो। चलो, जैसे कि मैंने अभी अब क्या बताया, अचर बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें सिर्फ अचर होता है, अचर के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर अचर के अलावा कुछ भी हो तो वो अचर बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर इसमें देखते हैं कि ये x क्या है, x हो गया चर, ठीक है, और 1 क्या है, 1 हो गया अचर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो, इसमें चर भी है, अचर भी है, तो क्या ये अचर बहुपद कहलाएगा? ये सर अचर बहुपद नहीं है। ऐसे में मैंने बोला था पिछली क्लास में भी, बहुत बहुत ने गलत किया था, आज भी गलत किया आपने। चलो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, अचर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें अचर के अलावा चर है, यानी ऐसा बहुपद सिर्फ जिसमें अचर होता है तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर पूछूं 5/3, अब बताओ सारा बच्चे, क्या यह अचर बहुपद है? क्या यह अचर बहुपद है? अब आप बोलोगे यस सर, इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, यह एक अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर देखो इसमें सिर्फ अचर है, इसमें सिर्फ अचर है। देखो 5/3 एकदम फिक्स है, सिर्फ इसमें क्या है, अचर है। हाँ, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, है ना सर। इसमें क्या है, सिर्फ अचर है, अचर है, तो यानी अचर है तो क्या है, ये अचर बहुपद है। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अचर बहुपद है। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा? चलो, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में, तो एक बार जल्दी से चैट में राइट अप कर दीजिए, ये था आपका अचर बहुपद। ऐसा समझ में? यहाँ तक अगर आप समझ में, जल्दी से चैट में राइट अप कर दीजिए, है ना। अचर बहुत ही आसान होता है, अचर बहुत ही आसान होता है। अब देखो, अचर बहुत आसान होता है। अब इससे भी आसान क्या होता है, शून्य बहुपद, क्योंकि शून्य बहुपद में कुछ है ही नहीं, शून्य बहुपद में कुछ नहीं है ही नहीं। क्यों कुछ नहीं है, तो देखो सिंपल, शून्य बहुपद वो होता है जिसमें अचर का मान क्या होता है, अचर का मान शून्य होता है। अचर का मान क्या होता है, शून्य, यानी सिंपल एक कोई शून्य लिखा है तो ये हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। क्यों शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें क्या पता होना चाहिए, अचर का मान क्या होना चाहिए। जहां अचर बहुपद था उसमें सिर्फ अचर का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, शून्य के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। वो हमारा शून्य बहुपद कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक सबसे, ये समझ में आ गया सर, हो चुका ना। अचर बहुपद जिसमें अचर हो, अचर में शून्य भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन शून्य बहुपद में शून्य के अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है? चलो, अब आता है एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो क्या है कि सर शून्य बहुपद की घात क्या होती है और अचर बहुपद की घात क्या होती है। जैसे कि हमने अभी सीखा है कि जो घात होती है वो सबसे अधिकतम घातांक होती है, तो अचर का घातांक क्या है और शून्य का घातांक क्या है। ठीक है, चलो इसमें एकदम अच्छी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना। देखो, अगर मैं बोलूं 3/4, आप बताओ इसके पास कितनी इसकी घातांक है या कितनी इसकी घात है इसकी, बताओ घातांक इसमें क्या है इसकी,
3/4 की घातांक क्या है? मैंने बताया था आपको 4। घातांक मतलब होता है पावर, पावर उसके पावर में क्या है? कुछ बोला है कोई? हाँ, चलो आप बहुत मुझे सही बताया। देखो, देखो यही मैंने सिखाया सिखाया था आपको कि सर जो घातांक होती है जनरली हम 4 पे डालते हैं, ठीक है? ध्यान दो। देखो, अब देखो 3/4 है, इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है? कुछ भी नहीं है, तो एक मान लो x है और इस x के पावर में क्या है? 0। और हमने सिखाया था सर किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यानी ये x के पावर 0 लिखा है लेकिन इसका मान क्या है? इसका मान 1 है और 3/4 में 1 से गुना करेंगे क्या मिलेगा? 3/4 ही मिलेगा। इस प्रकार हम बोलेंगे कि जितनी अचर बहुपद होती है उसकी घातांक क्या होती है? सर उसकी घातांक तो हो गई 0। और हमने सीखा कि सर 3/4 और इसका x के पावर 0 का मान क्या होता है सर? 1। तो आप देखो देख सब पा रहे हो, देखो क्या मिल रहा है? 3/4 ही मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अचर बहुपद का, चलो यहाँ पे लिख दो, अचर बहुपद का कोई भी कितना ही बड़ा अचर बहुपद क्यों नहीं हो, अचर बहुपद का घात जो होता है हमेशा 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 शून्य होता है। हमेशा शून्य होता है। किसका? अचर बहुपद का। किसका? अचर बहुपद का। ठीक है, चलो अब उसी प्रकार बताओ आप लोग सारे बच्चे, शून्य का घात कितना है? सर बताओ शून्य का घात कितना है? हाँ, शून्य का घात कितना है? मतलब शून्य बहुपद का घात कितना है? चलो ग्रेट, मतलब हम इसको नहीं पता कर सकते। हाँ, नॉट डिफाइंड, गेट, बहुत बढ़िया। सही बता आपने सर। कैसे? सर देखो, अगर आप लोगों को लग रहा होगा सर क्या करते हैं, शून्य के साथ भी हम x के पावर 0 कर देते हैं तो इसका घात 0 होगा। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो अभी भी हमने सीखा कि x के पावर 0 का मान क्या होता है सर? 1 होता है। यानी देखो शून्य गुने 1 तो क्या माना गया सर? शून्य ही आ गया। शून्य ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शून्य बहुपद में जो इसके साथ गुना में x के पावर 0 है उसका मान हमेशा हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसके साथ कुछ भी रख लो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। यानी शून्य बहुपद में हम शून्य के साथ किसी चीज को गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इसमें इसका घात जो है संभव नहीं है। संभव नहीं है। अगर इंग्लिश में बोले तो नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। नॉट डिफाइंड बोलो या नॉट पॉसिबल, घात इसका पॉसिबल नहीं है। किसका? शून्य बहुपद का। किसका? शून्य बहुपद का। चलो वो भी लिख देते हम अच्छे से ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। शून्य बहुपद का घात संभव नहीं है या डिफाइन नहीं है। क्लियर है? जबकि अचर बहुपद का घात हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को, हाँ अपरिभाषित तो संभव नहीं है, अपरिभाषित। चलो एक बच्चे ने और अच्छे बताया सर अपरिभाषित है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अपरिभाषित है मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, है ना? बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो अभी बच्चे पिछली क्लास में थोड़ा बहुत गलत कर रहे थे उनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट था। तो इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ इसी में प्रॉब्लम होता है, बाकी आप तो वो शून्य बहुपद और अचर बहुपद समझ ही गए थे। जिसमें अचर होता है वो अचर बहुपद, जिसमें सिर्फ शून्य होता है वो शून्य बहुपद। अचर बहुपद का घात हमेशा शून्य होता है और शून्य बहुपद का घात परिभाषित ही नहीं है, अपरिभाषित है, संभव ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर उसमें किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। इसलिए उसका घात संभव नहीं। यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, जो कि एक बार फिर से सिखा दे ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास छोड़कर चले गए थे उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला कंसेप्ट पे। सभी कंसेप्ट एक दूसरे से ज्वाइन है। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है रैखिक बहुपद। क्या नाम है? रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको घात सिखाया ना, तो घात आपको इसलिए सिखाया ताकि हम लोग आगे के कंसेप्ट पढ़ सके। घात सिखाया ना, घात क्या होता है? घात होता है किसी भी बहुपद का अधिकतम घातांक। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, घात क्या होता है? किसी भी, सिंपल लिखते हैं, घात जो होता है अधिकतम घातांक को क्या कहते हैं? घात बोलते हैं। यानी कोई भी बहुपद हो उसका अधिकतम घातांक जो होता है ना उसे क्या कहते हैं? घात बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लीनियर
पोलिनोमियल रैखिक बहुपद है ना। अब हम लोग घात के आधार पे बहुपद का प्रकार देख रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, ठीक है। और रैखिक बहुपद कहने का मतलब ये क्या है कि इसकी घात जो है क्या है, वह घात एक का मतलब क्या हुआ, घात एक का मतलब हुआ कि ऐसा बहुपद जिसमें घातांकों की संख्या सबसे ज्यादा घातांक क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा से ज्यादा घातांक आना चाहिए एक, यानी अधिकतम घातांक क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा बहुपद जिसका घात एक है, इसका मतलब उसका अधिकतम घातांक कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। जैसे कि सर एक सवाल देख लेते हैं, चलो एक सवाल देख लेते हैं, अधिकतम घातांक कितना आना चाहिए सर, एक आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, अब बताओ एक्स प्लस 5, चलो सबसे पहला प्रश्न, इसकी घात क्या है बताओ सर बच्चे चार्ट में, इसलिए मैंने घात के रिवीजन कराया, बताओ सर बच्चे। हाँ अधिकतम घातांक, हाँ इसकी घात क्या है सर, एक घात मतलब अधिकतम घातांक, अधिकतम घातांक जिसे देखो सर क्या है, देखो सर एक है, क्या है सर एक, और इसके साथ कुछ नहीं दिखाया है, 5 जीरो भी सिखा दिया हमने, यानी इसकी घात सर एक है। यानी यानी सर ये जो दी गई हमारी बहुपद, ये कैसा बहुपद है, ये सर हमारी रैखिक बहुपद है। एकदम अभी एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2x प्लस 5, बताइए ये जो दी गई बहुपद है, क्या यह रैखिक बहुपद है, अगर है तो चैट में टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। दी गई जो बहुपद है, क्या ये रैखिक बहुपद है, अगर है तो चैट में टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है, ग्रेट। सर कैसे पता चला, सर इसका घात चेक कर लो, सर घात क्या है, चलो देखो सर, देखो यहाँ पे 2 के साथ क्या है, देखो एक है, अधिकतम घात क्या है सर, एक, यानी इसकी घात अधिकतम क्या है सर, एक, यानी सर ये रैखिक बहुपद है, यानी सर ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 1 प्लस 5, बताइए सर बच्चे इसकी घात क्या है, इसकी घात क्या है, हाँ जल्दी से बताइए सर बच्चे इसकी घात क्या है। ग्रेट, घात अंकित दइए ना बच्चे बुद्धिमान की, देखो बाबू घात का मतलब होता है जो अधिकतम घातांक हो, जो सबसे बड़ा घातांक हो। बताओ सबसे बड़ा क्या सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सबसे बड़ा क्या है सर, सबसे बड़ा 2 है, यानी अधिकतम घातांक 2 है क्या। लेकिन हमने सीखा सर रैखिक बहुपद में अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए, तो क्या ये रैखिक बहुपद है, बताओ सर बच्चे। अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। अगर ये रैखिक बहुपद है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। ग्रेट, सर ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि सर अभी अभी हमने सीखा कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, जिसकी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर एक से ज्यादा हो गया तो उसे हम रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे, एक से कम भी हो जाएगा उसको भी हम रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर मैं सिंपल आपसे ये पूछूं, बताइए 5/10 इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, 5/10 की घात कितनी है। ग्रेट, अब कोई गलत बच्चा गलत नहीं करेगा, ग्रेट बहुत बढ़िया। सर इसके साथ कुछ नहीं था क्या सर, एक्स के पावर 0, क्या हुई घात 0, क्या ये रैखिक बहुपद है, अगर है तो चार में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो टाइप कीजिए। क्या ये रैखिक बहुपद है, बताएंगे सर बच्चे, क्या यह रैखिक बहुपद है। ग्रेट सर नहीं है, क्यों, क्योंकि सर इसे घात 0 है, रैखिक बहुपद के लिए घात 1 होना चाहिए, यानी ये क्या है सर, रैखिक बहुपद। अब एकदम आपको समझ में आने लगा होगा, ठीक है। यानी जिसका घात 0 था उसे क्या कहते हैं, घात 0 था उसे कहते हैं शून्य, उसे कहते हैं हम अचर बहुपद, जिसका घात 0 था उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अचर बहुपद। क्लियर, सिंपल। जिसका घात 0 था उसे अचर बहुपद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे घात 0 नहीं है, यानी ये रैखिक बहुपद नहीं है, यानी रैखिक बहुपद नहीं। क्लियर है। चलो अब आते हैं, आपको यहाँ तक समझ में गया। चलो जल्दी से क्या करो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल राइट करो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट कर दो, ठीक है। चलो अब करते हैं 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आपको लिखा भी है, देखो क्या लिखा है, देखो देखो कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या है, एक है, या सिंपली एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद को। तभी आपको मैंने सिखा भी, जैसे कि चलो आप ध्यान से देखना, चलो एक मिनट कर लो। हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, क्या क्वेश्चन है, -2y+7, तो अगर ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप क्या मानोगे, क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे y की जो
घात है, अधिकतम घातांक जो है y की जो घात है वो क्या है सर, वो 1 है। यानी जब ये 1 है तो क्या इसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे? हाँ सर, रैखिक बहुपद है। यानी क्या है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। चलो ठीक है। चलो अब हम इसमें थोड़ा-सा एक कांसेप्ट यहाँ पे सिखाना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे थोड़ा-थोड़ा उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी-कभी गलती कर देते हैं। ठीक है? तो ध्यान दो। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आपको पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल राइट करो ताकि आप नोट्स बना सको। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट करो, है ना? चल देखो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रैखिक बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घातांक 1 हो, जिसका घात 1 हो, सिंपल। अब देखो, एक डाउट मैं क्रिएट करता हूँ, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे उसका आंसर सही करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना। चलो, क्वेश्चन इज सो सिंपल। बस ये मैं आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यह क्या यह रैखिक बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह रैखिक बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। देखो, कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रश्न का आंसर सही किए, बाकी बच्चों ने गलत कर दिया। मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलत करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं देखते। अब जो बच्चे गलत किए जल्दी से ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा है? 0 गुने x प्लस 5। अब आपको समझ में आ गया। हाँ, अब जो बच्चे सही गलत करें उनको भी समझ में आ गया। सर अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो सर, यहाँ पे 0 गुने x लिखा है। अब बताओ 0 गुने x, 0 में किसी भी संख्या के साथ गुना करते क्या मिलता है सर? 0 मिलता है। यानी ये लिखा है सर 0 प्लस 5, और 0 प्लस 5 का मतलब क्या है सर? सिर्फ लिखा है यहाँ पे 5, और इसकी घात क्या है 5 की? सर 5 की घात तो 0 है। 5 की घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है इसके पास? 0 है। तो सर क्या ये रैखिक बहुपद होगा? सर नहीं, यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। अब आपको समझ में आया? हाँ, जो बच्चे गलत कर रहे थे उनको समझ में आया? जैसे कुछ बच्चों को नाम लेते हैं, घनश्याम राजपूत, दीपेंद्र राजपूत, पूजा वर्मा। आपको समझ में आया क्यों ये रैखिक बहुपद नहीं है? अगर आपको ये समझ में आएगा जल्दी यस सारे बच्चों को, है ना? आगे समझ में। चलो अब देखो, यस सर। यानी हम इससे क्या करते हैं, एक जनरल बनाते हैं। जनरल जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ax प्लस बी, अब बताओ सर, आप ही लोग बताओ, ax प्लस बी ये रैखिक बहुपद है या नहीं? रैखिक बहुपद है या नहीं? है या नहीं? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये है। चलो, ये ax प्लस बी जो है ना, ये रैखिक बहुपद तब, हाँ, सब बहुत बच्चे बोल रहे हैं। देखो मैं लेकिन बोल रहा हूँ कि ऐसा एक कंडीशन हो सकता है जब ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। कौन सा कंडीशन आप लोग बताओ? आप लोग उसमें जानना चाहता हूँ, वैसा कौन सा ऐसा स्थिति होगा, कंडीशन होगा, जिस कंडीशन में ये ax प्लस बी रैखिक बहुपद नहीं होगा? बताओ आप लोग, जल्दी बताओ। हाँ, ग्रेट। चलो एक बच्चे ने बताया सर, जब हम अगर a के मान 0 के बराबर मान लें, जैसे अभी तक हम इसमें कुछ भी नहीं माने कि a क्या है b क्या है। अगर हम a के मान 0 के बराबर मान लेंगे तो ये क्या होगा बताओ सर? ये लिखेगा 0 x प्लस बी। तो इस कंडीशन में क्या ये रैखिक बहुपद होगा? क्या ये रैखिक बहुपद होगा सर? रैखिक बहुपद नहीं होगा, है ना? रैखिक बहुपद नहीं है इस कंडीशन में। ठीक है, तो किस कंडीशन में सर ये रैखिक बहुपद कहलाएगा हमेशा के लिए? तो इसका मतलब जब एक के मान 0 के बराबर नहीं होगा ना, तो सर इस कंडीशन में यह हमेशा 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 रैखिक बहुपद होगा। हमेशा 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 ये रैखिक बहुपद होगा। आया समझ में? अब आया समझ में? तो एक ही, हाँ, एक के मान 0 होगा तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, एक आइडियल कंडीशन, एक आदर्श स्थिति बनाते हैं जिसमें हम लोग ये बता देते हैं कि अगर यह कंडीशन होगा तो वो हमेशा हमेशा रैखिक बहुपद होगा। कब होगा वो? जब a के मान जो है 0 के बराबर ना। कहने का मतलब ये हुआ कि x प्लस अगर कुछ भी लिखा है तो इसके साथ जो भी गुणांक लिखेगा वो कभी भी 0
नहीं होना चाहिए। यानी वही मैंने देखो यहाँ लिखा है, इसका गुणांक क्या था, ए था, यानी ए का मान कभी भी अगर जीरो नहीं होगा तो वो रैखिक बहुपद होगा, अगर वो जीरो हो गया तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल राइट करो। देखो बहुत ही सरल भाषा में समझा है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहने का मतलब एक बार फिर से सुनो कि एक्स के साथ जो लिखा हुआ है ना गुना में, वो अगर जीरो हुआ तो रैखिक बहुपद नहीं होगा, अगर वो जीरो नहीं होगा तो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, देखो अब वही चीज आपको यहाँ पे लिख कर दिखाया गया था, आप ध्यान से देखो, देखो वही लिखा गया है जो कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको सरल भाषा में समझा दिया। व्यापक रूप में मतलब जनरल फॉर्म में एक्स में कोई रैखिक बहुपद, क्या लिखा था, एक्स प्लस बी था ना, देखो एक्स प्लस बी, जहां ए और बी वास्तविक संख्या है जिसमें ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ऐसे लिख के मैं दिखा था, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको देखो एकदम सरल तरीके से सिखाया कि अगर एक का मान जीरो हुआ तो कभी भी रैखिक बहुपद होगा, अगर एक मान जीरो होगा तो रैखिक बहुपद नहीं होगा, अगर एक मान जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, हमेशा रैखिक बहुपद होगा। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से चैट में एस टाइप कर दीजिए, एस मतलब समझ में आ गया। ठीक है, चलो एस टाइप करना है आपको, अगर समझ में आ गया तो आपको। चलो आगे समझ में ना, एस टाइप करना है, चलो ग्रेट, आगे ना समझ में। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से आपको क्वेश्चन को कहाँ बनाना है और कहाँ बनाना है, फोल सेक्शन जाके। ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, पहला सब पहला एंड मतलब मेरा लास्ट बात क्या बात है कि कछुआ की चाल की तरह चलना है, आपको आराम आराम से सोचना है, सोचना है और कॉपी में बनाना है। पहले आप कॉपी में बनाइए आराम आराम से, स्टेप वाइज, फिर जाके आप पोल सेक्शन आंसर कीजिए। ठीक है, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है। चलो आराम से करो, इसका आंसर कहाँ पे, पोल सेक्शन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपदों को पहचानिए, रैखिक को पहचानना है। चलो इसको मैं थोड़ा सा हेडलाइट भी कर देता हूँ। क्या करना है, रैखिक बहुपदों को पहचानना, बस सिंपल, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। क्वेश्चन सारे सो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। ठीक है, चलो 13 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी 3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो इसका मतलब कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। चलो एक बच्चा और बाकी है, बहुत, बाकी सारे बच्चों ने आंसर किया और सारे बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत नहीं। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जो भी एक बच्चे बाकी है जल्द से इसका आंसर कर दीजिए। हाँ जो भी एक बच्चे बाकी जल्द से इसका आंसर कर दीजिए, बाकी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 100% जितने बच्चों ने आंसर किया 100% बच्चों का आंसर जो है सही है, ग्रेट। मैं यही चाहता था, तो ध्यान दो, देखो कितना आसान प्रश्न है सर। रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है सर, जिसका घात क्या हो, घात मतलब अधिकतम घात क्या होना चाहिए सर, एक होना चाहिए। अधिकतम घात क्या होना चाहिए सर, एक होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, सर इसका घात क्या है, आप लोग बताओ चैट में, इसका घात क्या है, इसका घात क्या है। चलो ऑप्शन ए का घात क्या है, आप लोग चैट चैट सुनता, ऑप्शन ए घात ग्रेट क्या है सर, जीरो है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो मान लो एक्स के पावर जीरो, क्या है घात जीरो। तो सेकंड देख लेते हैं सर, इसकी घात, तो देखो इसका अधिकतम घात क्या है सर, एक। सर इसकी घात क्या है, जीरो, यानी जीरो वाला तो गलत हो गया। सर घात कितना चाहिए, अधिकतम एक होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी जो मेरा सही, ऑप्शन बी सही है, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ जल्दी से आप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे, क्लियर है, बहुत नहीं। चलो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन, ध्यान से, जल्दीबाजी कीजिए, गलत कर दीजिएगा। ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में क्या देखना होता है कि अधिकतम घात
क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और साथ में वो बहुपद भी होना चाहिए। अगर वो बहुपद नहीं है तो वो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रैखिक बहुपद में घात तो 1 होना चाहिए, और 1 के साथ साथ, 1 के साथ साथ वो बहुपद होना चाहिए। अगर वो बहुपद नहीं है तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलो आराम से करो इसका आंसर। कहाँ करना आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने शुरू में ही बोला था, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में रैखिक तो होना चाहिए, घात तो 1 होना चाहिए, साथ के साथ वो बहुपद भी होना चाहिए। अगर वो बहुपद नहीं है तो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर वो बहुपद नहीं है तो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। चलो अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 2-3 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बाकी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, ग्रेट। रैखिक बहुपद में क्या देखना होता है सर, रैखिक बहुपद में मतलब अधिकतम घात तो 1 हो और साथ के साथ वो बहुपद होना चाहिए, तभी ना रैखिक बहुपद बोलेंगे उसको। ठीक है, चलो अभी भी 2 बच्चे 3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। हाँ, 2 बच्चे और बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। ये ये जो लिखा है ना, ये 2 ऐसे लिखा है, ये 2/x लिखा है, ऐसे लिखा है, ये 2/x। क्लियर है, चलो ग्रेट। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ, बाकी सारे बच्चों ने आंसर सही किया। ठीक है, चलो प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है सर, रैखिक बहुपद, सिंपल सर। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक मतलब कि जिसका घात अधिकतम घात 1, उसके साथ क्या होना चाहिए सर, ये बहुपद होना चाहिए। बहुपद मतलब जिसकी घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, सॉरी पूर्ण होने चाहिए। पूर्ण मतलब 0, 1, 2, 3, 4 में से होने चाहिए। मतलब घात पूर्ण होगा तो बहुपद कहलाएगा, यानी दोनों होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और बहुपद भी होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। चलो चेक करते हैं, सबसे पहला चेक करते हैं, ध्यान दो। ये 2/x है तो क्या इसे सर कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे x के पावर माइनस का 1। x के पावर क्या लिखे मैंने, इसको माइनस का 1। क्या इसका घात 1 है, क्या इसका घात 1 नहीं सर, इसका घात तो -1 है। तो क्या यह रैखिक बहुपद होगा, क्या यह रैखिक बहुपद होगा, नहीं होगा। चलो अब ऑप्शन सी को देखते हैं सर, ऑप्शन रूट एक्स लिखा है। सर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, जो कि सबको पता है। एक्स के पावर रूट एक्स मतलब क्या है, एक्स पावर 1/2 प्लस सी। अब बताओ इसका घात क्या है सर, इसका घात तो 1/2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए सर, हमें तो घात 1 चाहिए। क्या ये रैखिक बहुपद है सर, नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तो बहुत आसान है सर, घात क्या है सर, 1, यानी जिसका घात 1 है उसके तुम रैखिक बहुपद कहते हैं सर। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही। देखो अगर इस क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे गलत कर रहे थे, हाँ, क्योंकि उसकी अधिकतम घात 1, हाँ बहुत नहीं है, लेकिन इस बच्चे में 2-3 बच्चे जिन्होंने गलत किया उसके ध्यान नहीं दिया। 2/x मतलब x जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। और जो रूट एक्स तो बहुत ही आसान है, रूट एक्स मतलब क्या होगा कि एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2, 1/2 मतलब क्या है कि उसका घात हमें 1 चाहिए, है ना, समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2-3 बच्चे गलत किए तो उनको भी एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। जल्द से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कीजिए, जल्द से इस क्वेश्चन का, हाँ इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कीजिए। ले लिया, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से, ध्यान से पहले देख लेना क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपद, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, नहीं, क्या लिखा है, नहीं, यानी हमें ढूंढना है, हमें ढूंढना है ऐसा बहुपद जिसका घात 1 नहीं है, जिसका घात अधिकतम घातांक 1 नहीं है। हमें ढूंढना है ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घातांक 1 नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। सिंपल, नहीं बोला है ना, सिंपल। चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए, है ना। बहुत बढ़िया,
चलो बहुत अच्छा, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। बहुत बढ़िया। 8 बच्चों ने आंसर किया, 13 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से कि 8 बच्चों का आंसर सही है। चलो 2 बच्चे अभी लास्ट में गलत कर दिए, कोई बात नहीं, चलो 10 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, चलो आराम से करेंगे, जल्दीबाजी कीजिए, गलत हो जाएगा। हमको बताना है कि इसमें से कौन रैखिक बहुपद नहीं 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 बताना है। नहीं मतलब सिंपल ढूंढना है कि कौन से ऐसे बहुपद है जिसका अधिकतम घातांक 1 नहीं, मतलब जिसका घात 1 नहीं, बस हमें ये ढूंढना था ना। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन इज सो सिंपल, आराम से अगर बनाओगे क्वेश्चन आंसर बना लोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो 2-3 बच्चे बाकी हैं, 2 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। चलो लास्ट 10 सेकेंड, एक बच्चा और बाकी है, एक बच्चा चलो कर दिया उन्होंने। चलो लास्ट 5 सेकेंड, कोई नहीं, चलो 5 4 3 2 1, देखते हैं, एक एक करके सोल्व करते हैं। हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें क्या चेक करना है कि ऐसा बहुपद जिसका घात 1 नहीं। चेक करो सर, पहला सर इसका घात क्या है सर, 1 है। चलो तीसरा देखो, तीसरा क्या, तीसरा में किसी को डाउट है, चलो देख लेते हैं तीसरा भी। 3 × Z + 1, इसका मतलब क्या है सर, गुना करके देख लो, अभी गुना करना मैंने सिखाया है। 3 × Z 3Z, 3 एकम, तो इसका भी देखो अधिकतम घात क्या है सर, इसका भी घात क्या है सर, इसका भी घात है 1। लास्ट लास्ट तो बहुत आसान था सर, इसके पास कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। 6y के पास क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसका भी घात क्या है सर, इसका भी घात है 1। चलो ऑप्शन बी, घात क्या है, घात मतलब जो अधिकतम घातांक होता है। तो देखो चेक करते हैं सर, देखो 1 4 2, सबसे ज्यादा क्या है सर, 4 है, यानी इसका घातांक क्या है, घातांक क्या है, अधिकतम घात क्या है सर, 4 है। हमें क्या बोला सर, रैखिक बहुपद नहीं, तो इसमें जिसका जिसका घात 1 है वो रैखिक बहुपद नहीं, यानी ये रैखिक बहुपद, इसको नहीं देखना है। सर घात 1 है यानी रैखिक बहुपद, इसको नहीं देखना है। सर ये भी रैखिक बहुपद, इसको नहीं देखना है। कौन नहीं है, तो सर जिसका घात 4 है ये नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन आंसर दो दो तीन बच्चे गलत किए ध्यान से करेंगे, हाँ, क्योंकि इसका अधिकतम घात चाहिए। चेतन नाम से बच्चे हैं, बाकी बच्चे सही कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बच्चे सही आंसर कर, बहुत अच्छा, चलो ठीक है, समझ में आ गया वो आपको, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने लास्ट ऑप्शन को किया, देखो लास्ट ऑप्शन में कुछ बच्चों ने गलत किया कि सर 6y जो है ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं, कैसे, देखो जरूरी थोड़ी ना है कि 6y के साथ कुछ ना कुछ लिखा हो, जरूरी थोड़ी ना है, नहीं ये जरूरी नहीं। अगर आप सिंपल भी लिखा है, 6y सिंपल ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ देखना है कि इसके पास घात क्या है सर, घात 1 है। क्या है घात सर, इसका घातांक क्या है, अधिकतम घातांक 1 है। आगे समझ में, आगे समझ में, तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद, है ना। लेकिन हमें देखना था सिर्फ रैखिक बहुपद नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। बहुत आसान था। जिस प्रकार से आप लोगों ने रैखिक बहुपद का उत्तर किया है और समझा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विघात बहुपद। चलो आप लोग बताओगे कि द्विघात बहुपद क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, बताओ सर बच्चे, जल्दी बताएंगे। हाँ आप लोग बताओ, जिससे रैखिक बहुपद आपने बता दिया, तो उस पर बता द्विघात बहुपद का मतलब क्या होगा, जल्दी बताएंगे जल्दी जिसकी बताएंगे। घात 2 हो। हाँ जिसकी घात 2, जिसकी अधिकतम घातांक 2, बहुत अच्छा। दीपेंद्र राजपूत नाम से बच्चे जान गया, ग्रेट, बहुत अच्छा बाबू। हाँ चलो चैट बॉक्स में बता रहे हैं बहुत बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया। जिसकी सर अधिकतम घातांक मतलब जिसकी घात 2 हो और साथ में बहुपद भी होना चाहिए। अभी भी लिखा है ना, बहुपद मतलब जिसकी घात पूर्ण संख्या भी, पूर्ण संख्या भी होना चाहिए, यानी द्विघात होने के साथ साथ वो बहुपद भी होना चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कर ले क्या 2-3, चलो आप लोग को बताना है। चलो पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन, ये दी गई जो बहुपद है क्या ये द्विघात बहुपद है, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। हाँ बताओ सब बच्चे जल्दी बताएं, है ना। सर कैसे पता चला, तो सर इसका घात देख लेते हैं। सर इसकी घात देख लो, घात क्या है सर, 2 1 6, 6 के साथ कुछ नहीं लिखा है सर, एक्स इक्वल 0। तो घात क्या होता है, जो अधिकतम घातांक, अधिकतम घातांक क्या है सर, 2 है। क्या हो गया सर, 2, यानी यह सर जो है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो इसमें देख लेते हैं। यहाँ, हाँ आपको बतानी है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, x² - 6x + 8, बताओ क्या यह द्विघात बहुपद है, क्या यह द्विघात बहुपद है, अगर है तो चैट में राइट करो, नहीं है तो टाइप करो।
है ना, है ना। चलो ग्रेट, समझ में आ गया सर बच्चों को। सर है, कैसे पता चला सर? क्योंकि सर इसकी अधिकतम घात क्या है, देखो 2 है, क्या है 2, यानी ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मेरा एक प्रश्न फिर से आया। प्रश्न ध्यान से सुनना, प्रश्न बहुत ही सरल सरल आते हैं इसे प्रश्न। हाँ बोलिए। पीछे वाले स्क्रीनशॉट नहीं ली। अच्छा चलो ले लो आप इसका स्क्रीन, ले लिया आप आपने। चलो यानी क्या है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो प्रश्न जिसे मैंने पिछले क्लास में पिछले सवाल में कराया उससे मुझे प्रकाश किया। देखो ध्यान दो, अगर मैं इसको जनरल लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या सर ये द्विघात बहुपद है? अगर है तो 4 टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये है तो 4 टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। और कुछ बच्चे ऐसे बोले सर ये नहीं है तो क्यों नहीं है ये बता दो। हाँ चलो एक बच्चे ने बोलते मैं मुझे पता था बोलना, चलो विशाल और बताइए, अगर ये द्विघात जी क्योंकि बहुपद, एक की जगह 0 भी ले सकते हैं सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया दीपेंद्र राजपूत, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर हम ए की जगह ना 0 भी तो ले सकते हैं, लेकिन जब 0 होगा तो मैं लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। सर हम ए की जगह हम 0 लेते हैं ना, बहुत बढ़िया, तो ए की जगह 0 लेंगे तो सर ए की जगह लिखेंगे 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सर ये हो जाएगा 0 गुने एक्स स्क्वायर, सर 0 हो गया, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सर जब ऐसा होगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी सर? इसकी घात तो 1 हो जाएगी, और ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। सर ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हमें द्विघात बहुपद बनाना है, अगर इसको हमें द्विघात बहुपद बनाना है, हमें क्या करना होगा सर? ए के मान कभी भी 0 नहीं रखना होगा। यानी ए के मान अगर कभी भी 0 हुआ तो वे द्विघात बहुपद नहीं हुआ। देखो एक मान 0 नहीं रखेंगे तो यानी आराम से लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पे घात कितना होगा? यहाँ पे इसका घात हो जाएगा, यानी इसका यहाँ पे घात क्या हो जाएगा? चलो इसमें थोड़ा दे दो, यहाँ पे घात हो गया, इसका मैक्सिमम घात क्या होगा 2, और ये कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद, और ये हमारा कहलाएगा क्या? द्विघात बहुपद। क्लियर है? यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर किसी भी बहुपद को द्विघात बहुपद होना है तो उसका जो पहला एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ आगे समझिए सारे बच्चों को। चलो ग्रेट। मोहित नाम से बच्चे ज्वाइन के बाद आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है बाबा आपको? डाउट तो पूछ लो, किसी भी बच्चे को डाउट होता है माइक ऑन करके पूछ लिया करो, ठीक है? कहीं भी डाउट होता है थोड़ा सा भी छोटा सा भी डाउट होता है पूछ लिया करो, ठीक है? समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत आसान था क्वेश्चन, है ना? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया ना? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड करो, जल्दी करेंगे। देखो सारे क्वेश्चन आप ही लोग सॉल्व करो, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा, आप ही लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? ध्यान। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा आपको घुमा के पूछता है, जो जो अभी ने अभी आपको गुना सिखाया ना, तो उस गुना का यूज करके पूछेगा। जैसे कि तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक्स प्लस 2 गुने एक्स प्लस 3। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्या यह द्विघात बहुपद है? बताइए क्या यह द्विघात बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बताइए सर बच्चे। नरेंद्र कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, बाबू आप कितना क्लास लेट से ज्वाइन करो, कोशिश करो बाबू जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपको कुछ भी छूटे ना, है ना? ग्रेट है कैसे पता चला? तो सर हमें तो देखने में तो ये लग रहा है कि सर इसका अधिकतम घात तो 1 दिख रहा है हमें, अधिकतम घात 1 दिख, फिर आप लोग कैसे बोल रहे हो सर ये द्विघात बहुपद? बताओ क्यों क्यों बोल रहे हो आप लोग? कोई बच्चा बताएगा माइक ऑन करके? हाँ बताओ, इसका तो अधिकतम घात हमें 1 दिख रहा है, फिर ये हमारे द्विघात बहुपद कैसे है? हाँ बताइए बताइए, पूजा वर्मा नाम से बच्चे जन्म की, बताइए क्या है ये द्विघात बहुपद है? क्यों है बताइए माइक ऑन करके, कोई बच्चे बता सकता है कि क्यों ये द्विघात बहुपद है, बताओ। क्योंकि सर इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं। ब्रैकेट लगे हुए हैं, उनको गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इससे घात 2 हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग। हाँ सही सही बताया आपने। चलो सर इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं मतलब गुना के रूप में लिखा है, जब गुना के रूप में लिखा है तो चलो गुना करके देखते हैं। सर ये देखो पहले से जब हम टोटल में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो एक्स गुने एक्स प्लस 3, ठीक है? फिर इस बीच में क्या है सर? जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का जोड़, यहाँ क्या है 2, अब फिर 2 से हम पूरा में गुना करेंगे। चलो पूरा गुना 2 से गुना में पूरा में एक्स प्लस 3, चलो अब गुना करने सबको आता है, चलो करो।
तो सर जब इसमें हम गुना करते हैं x में x से तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर x से 3 में करते हैं सर ये हो जाएगा 3x, फिर करो यहाँ पे सर 2 में x से तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, फिर करो 2 से 3 में तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे x स्क्वायर 3x प्लस 2x क्या मिलेगा सर 5x प्लस 6, यानी जो ये ब्रैकेट में लिखा था वो ऐसे लिखा था, वो ये लिखा था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ब्रैकेट वाला ये ऐसे लिखा था, है ना। अब बताओ इसका घात क्या है, बताओ सर बच्चे इसका घात क्या है, इसका घात है 2, इसका घात क्या है, इसका घात है 2, जब इसका घात 2 है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। तो अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आ रहा कि सर यानी अगर कभी भी ऐसा लिखा होगा तो क्या उसे हम हमेशा गुना करना जरूरी है, क्या उसे हम गुना करके ही पता करेंगे कि उसका अधिकतम घात कितना आएगा। तो ये प्रश्न आ रहा है आप लोगों के मन में कि सर क्या उसे हम गुना करके ही पता करेंगे कि उसका अधिकतम घात कितना आएगा, नहीं। आप लोग अगर थोड़ा सा स्मार्टली थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो बताओ यहाँ पे कितने ब्रैकेट थे, कुल 2 ब्रैकेट थे, और दोनों ब्रैकेट में x का अधिकतम घात क्या था, एक था, इसका भी एक था, इसका भी एक था, यानी इसमें से x और इसमें का x दूसरा में क्या, जब गुना करेंगे तो दोनों मिले क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि चलो एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस 3 कुछ भी हो, हमें सिर्फ घात से ही तो मतलब है ना, हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें सिर्फ घात से मतलब है कि हमारा घात क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। चलो ध्यान दो, अगर आप ध्यान देखो देखो यहाँ पे x के पावर 1, यहाँ पे x पावर 1, यानी ये अगर इससे गुना होगा x के पावर 1 इंटू x पावर 1 क्या देगा सर x के पावर 2, फिक्स है, यानी ये सर हमारा इसका घात क्या हुआ 2, यानी द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। अगर देखो इसी में थोड़ा सा चेंजेस करो, मान लो मैं यहाँ लिखा रहता x के पावर 2, यहाँ लिखा रहता है x के पावर 2 और यहाँ सिर्फ x के पावर 1 है, इसके बाद मतलब क्या होगा सर देखो x के पावर 2 इंटू x पावर 1 अब क्या हो गया सर, ये हो गया x के पावर 3, क्या ये द्विघात बहुपद होगा, सर नहीं हुआ, क्योंकि इसकी घात क्या हो गई 3 हो गई, यानी ये द्विघात बहुपद नहीं हुआ, द्विघात बहुपद नहीं। आगे समझ में, यानी हम लोग बिना गुना किए, हाँ बिना गुना के हम पता कर पाएंगे कि वो द्विघात बहुपद है या नहीं, ऐसा में आप लोगों को, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको गुना करना है, अगर आप गुना कर लो तो बहुत अच्छा, अगर आप गुना नहीं भी करते हो तब आसानी से पता कर पाओगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ बताना आपको, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ बताना आपको, ठीक है। चलो x प्लस 5 गुने x के पावर 4 प्लस 6, बताओ सर बच्चे क्या ये द्विघात बहुपद है, क्या ये द्विघात बहुपद है, नहीं, ग्रेट, हाँ बहुत बढ़िया। सर कैसे, सर देखो इसका x पावर 1 है, इसमें से इससे गुना होगा जरूर, फिक्स तो गुना होगा ही, x पावर 1 गुना x पावर 4 सर कितना आ गया होगा, सर ये आ गया x के पावर 5, x के पावर 5 क्या है घात तो 5 है, तो क्या ये द्विघात बहुपद होगा, सर नहीं होगा, डायरेक्ट हम देख के ही बोल देंगे सर क्या है, यह द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद नहीं, क्लियर है। चलो ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये हम उम्मीद करते हैं कोई बताएगा नहीं, मैंने बताया, ठीक है आपको, चलो समझ में आ गया। ऐसे भी हमें थोड़ा कभी कभी शॉर्टकट भी सीखते चलना है ना। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल रिकॉर्ड जल्दी करो, एक क्वेश्चन कर लेंगे, हाँ जल्दी से करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल रिकॉर्ड, ठीक है। चलो हाँ चलो अब बताओ सर जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या यह द्विघात बहुपद है, क्या लिखा देखो x की पावर 1 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्या यह द्विघात बहुपद है, बताओ सर बच्चे, है, हाँ सिंपल, हमें गुना करने की जरूरत नहीं सर, x की पावर 1 x की पावर 1 क्या है सर, x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 क्या हो जाएगा सर x पावर 2, घात क्या हो गया सर, घात हो गया 2, यानी ये द्विघात बहुपद है, क्लियर। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन बताना आपको ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा है, नहीं 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 है, क्या बोला गया नहीं है, कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं मतलब कि घात क्या नहीं होना चाहिए, अगर 2 नहीं होगा, घात 2 नहीं होगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, है ना, अगर 2 नहीं होगा घात 2 के अलावा कुछ भी होगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, सिंपल ये कोई देखना हमें। चलो अब इसका आंसर क्या करना आपको, पोल सेक्शन जाके, चलो आराम से करो, जल्दीबाजी बस मत करना, आप आराम से करो, आंसर आ जाएगा आपसे, ठीक है। हाँ जिसका घात 2 नहीं होगा सिंपली वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, सिंपल है, जल्दी जल्दी बनाते चलो। 12 बच्चे
14 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, जिनमें से आधे बच्चों ने आंसर कर दिया, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, 7 बच्चों ने कर दिया, एक भी बच्चे ने अभी तक गलत नहीं किया। मतलब एकदम आपको समझ में आ गया। हाँ, कैसे करेंगे आपको समझ में। चलो आज जल्दी करेंगे। हाँ, जो 2-3 बच्चे बच गए, 8 बच्चे 4 बच्चे और बच गए, जल्दी कीजिए इसका आंसर। नहीं बोला कि यानी जिसका घात तो नहीं हो, जो घात बहुपद नहीं है, कितना सरल सा प्रश्न है ना। चलो आराम से करो। ठीक है, चलो 4 बच्चे और जो बच गए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। 8 बच्चों ने किया, चलो लास्ट 20 सेकंड, जो भी 4 बच्चे बच गए, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। हाँ, जल्दी आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। 2 बच्चे और बच गए, 2 बच्चे, एक बच्चे और बच गए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1। सारे बच्चे आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, मतलब सारे बच्चे सही, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल लिखना है। अब देखो कुछ बच्चों के इसमें, एक बच्चे के इसमें डाउट हुआ था। देखो ये क्या लिखा है, देखो 7p² लिखा है, समझ में, बट्टा में 22 लिखा है। यानी देखो इसको ऐसे बोल, देखो आप 7/22 गुने p², ये बहुपद है। इसको मत सोचो कि बहुपद नहीं है, बहुपद है। ठीक है, आप देखो आराम से देखो। चलो पहला क्या सर, घात क्या है सर, पहला घात है 2। सर तीसरा घात क्या है सर, 2। सर चौथा घात क्या है सर, इसका भी घात क्या है सर, 2। अब देखा सर, दूसरा दूसरा क्या है सर, 4 एकम 4 -4y, क्या है सर, इसका घात क्या है सर, इसका घात तो 1 है। यानी हमें एक दिख गया, कौन सा, जिसका घात 2 नहीं है सर, कौन सा ऑप्शन है 2। यानी सब ये गलत हो गया, जिसका घात 2 है सर के सारे द्विघात बहुपद। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो। चलो अब आप लोग 4 ऑप्शन में ये बताओ, और क्वेश्चन कराएं, एक क्वेश्चन और करा दें। अगर एक क्वेश्चन और करना है तो आप 4 बॉक्स में डू लिखो, DO। अगर एक क्वेश्चन और करना है आपको तो DO लिखो, डू करना है ना। चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान दो। इसमें बोलना है निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को इसमें पहचानना है कि कौन द्विघात बहुपद है। और जैसे कि पिछला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उस प्रकार यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम हलवा है। हलवा समझते हो, मतलब बहुत आसान है। चलो आराम से बनाओ, बस जल्दीबाजी मत करना। आप जल्दीबाजी करो गलत कर दो। हाँ, द्विघात बहुपद पहचानना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 2, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। देखो कुछ बच्चे ने जल्दीबाजी में आंसर गलत किया, एक बच्चे ने जल्दीबाजी में आंसर कर दिया। जल्दीबाजी मत कीजिए, ठीक है। अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आपका आंसर हमेशा सही होगा, है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से कॉपी पे बनाया करो। कॉपी में जब तक नहीं बनाओगे आप लोग गलत करते रहोगे, ठीक है। कॉपी बना के, इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने गलत किया ना, उस बच्चे ने फिक्स है कि उसने कॉपी पे नहीं बनाया होगा। अगर उसने कॉपी बनाया होता है, कॉपी पे ऑप्शन लिखा होता है, फिर जाके आंसर करता, फिर गलत नहीं होता उनका, है ना। ये आंसर ऑप्शन भूल गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन मैंने देखा था, कौन सा ऑप्शन जाके मैंने टिक कर दिया, है ना। चलो कोई बात नहीं, आराम से करो, ठीक है। 3 बच्चे और बच गए, 3 बच्चे और बच गए। द्विघात बहुपद मतलब जिसकी घात 2, सिंपल ये देखना था हमें। 2 बच्चे और बच गए, 3 बच्चे और बच गए, जल्दी से आंसर करेंगे। 3 बच्चे और बच गए, बाकी बच्चों ने आंसर कर दिया। निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को पहचानिए। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट, देखते हैं सर, सिंपल। अच्छा इसमें आपको देखो, द्विघात बहुपद क्या होता है, सबको पता है सर। जिसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, जिसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए सर, घात होनी चाहिए 2। कितनी चाहिए घात 2। देखो सर, ये पहला सर 3 है 2 है, ये 3 है, कोई बच्चे 2 दिख रहा है क्या, 3 है। इसकी घात सर क्या है, 3। सर इसकी घात क्या है सर, इसकी घात तो 4 है। सर इसकी घात देखो बहुत आसान था, इसकी घात क्या है सर, 1 है। इसकी घात सर क्या है, 2 है। मैक्सिमम घात क्या है सर, 2। इसकी घात होगी 2। बताओ आप ही लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जल्दी बताओ सर, बच्चे आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। सर जिसका अधिकतम घात क्या है, 2। हाँ, कुछ बच्चों को सर ये ऑप्शन ए में, अच्छा बोल भी रहे सर, ऑप्शन ए में वो 3 2 दिख रहा था ना, तो आपको पूछना भी तो चाहिए था ना। आगे समझ में आपको, आगे समझ में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए क्लिक किया, ऑप्शन ए, अच्छा वो 3 आपको 2 दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा वो बड़ा कर लेना था, है ना, बड़ा बड़ा लिख देते। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और कर लो। चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन और कर दो, ध्यान से बनाना, ठीक है। चलो इसमें गलत नहीं करना, किसी में भी वही काम है, द्विघात बहुपद को पहचाना। क्या करना है हमें, द्विघात बहुपद को पहचानना है, ठीक है। चलो ध्यान से करो, द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है,
द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिसकी घात 2, सिंपल। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, ठीक है, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आ गया, आपको ट्रिक भी समझ में आ गया कौन सा ट्रिक होता है ना। चलो आराम से करो। 6 बच्चों ने आंसर करते हैं, अभी भी लगभग 4 से 5 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी कीजिए इसका आंसर, आंसर करना आपको पॉजिटिव। चलो 2 बच्चे, 3 बच्चे और बाकी रह गए, जल्दी कीजिए इसका आंसर। हाँ 3 बच्चे रह गए और जल्दी से आंसर कीजिए इसका, एकदम आपको अच्छे समझ में। द्विघात बहुपद को हमें पहचानना है। द्विघात बहुपद मतलब जिसकी अधिकतम घात 2, क्लियर है। चलो एक बच्चा और बाकी रह गया जिन्होंने आंसर नहीं किया, बाकी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी तक 95% बच्चों का आंसर सही, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात। हमें ध्यान से देखते हैं, अधिकतम घात अधिकतम घात अधिकतम घात 2 होना चाहिए, सिंपल। चलो एक बच्चे बाकी बच गया जो आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए इसका, ठीक है। चलो 5 4, हाँ जल्दी कीजिए इसका आंसर, 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान सा सवाल है। देखो क्या करना है, एक एक करके। सर एक्स की पावर क्या है 1, एक्स पर 1 हो गया, क्या हो गया इसका सर घात हो गया 1, है ना। तो 7 इसके साथ कुछ नहीं था, हमारा एक्स पर 0 क्या हो गया, इसका घात तो 0 है सर। ये इसमें देखो एक बच्चे ने सर जेड के बाद कुछ नहीं क्या है सर 1 है, इसका घात क्या हो गया सर, इसका घात तो 1 हो गया। यानी ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन ए गलत। अब ऑप्शन बी के मैंने बहुत अच्छे से आपको तरीके बताया था। चलो x माइनस 1 गुने x प्लस 1, चेक कर लो, सिंपल सर। इसके पास क्या है x के पावर 1, इसके पास सर क्या है x के पावर 1, देख लो क्या मिलेगा सर x के पावर 2, यानी इसका घात क्या है सर, इसका घात तो 2 है। घात क्या है सर, तो यानी ये हमारा द्विघात बहुपद है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे समझ में। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, ठीक है। नहीं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, आज की क्लास में इतने तक रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। अब आपको आइडिया भी लग गया होगा कि सर किस प्रकार से हम लोग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ये इमोजी इमोजी आप लोगों को सेंड नहीं करना होता है चैट बॉक्स में, इस बात पर ध्यान देंगे। हाँ अब जिसकी घात 3 हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, जो भी आपके दोस्त जो भी आपके फ्रेंड है ना उनको जल्दी से जल्दी बुला के लाना है, ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी क्लास शुरू कर पाए, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में यही है। ओके 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 चलो ठीक है, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग, ओके बाय एवरीवन, ओके ठीक है जा सकते हो आप लोग, जाइए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे अपने अपने दोस्त को बुला के लाएंगे, है ना। चलो